બધી પૂનમ દેવા ઈચ્છા પડે તો બધી પૂનમ દેજો, નહીં તો એક વખત દ્યો તોય હાલે. પણ અમે તો એક મનોમન સંકલ્પ કર્યો કે અમે તો જીવીએ નહીં આવતી બધી પૂનમમાં 500 દેવું. અને ઘણા બધા માતાઓ બહેનોએ પણ 500 ને 1000 ને 2000 ને લખાવ્યા છે. તો તમામને આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને સ્વામીજી अभी आप भगवान के सामने आ जाओ और सभी भक्तों को आशीर्वाद आपका प्रदान करो और महाप्रसाद का सबको आमंत्रण आपके श्री मुख से दे दो. तो अत्रे स्वामी जी અહીંયા પધારે અથવા ક્યાં માઈક આપી દે તો આપણે બધા राधे कृष्ण लाल की बांके बिहारी लाल की रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री भागवताचार्य स्वामी जी महाराज की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे. सत्संग दर पूनम में तो यहाँ पहले से परंपरा रही है, ये कोई नई नहीं है. बीच में भगवान की ऐसी कोई कृपा हुई तो हम इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे. ये अभी भगवान की ही कृपा है. भगवान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमारी कोई हानि हो. नहीं, हम उनकी कृपा को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उदास हो जाते हैं. भगवान ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमें परेशानी उठानी पड़े. हमें लगता है कि हम परेशान हैं, पर भगवान ने तो कुछ और अच्छा करने के लिए ऐसा किया होता है. क्योंकि अगर बीज को वृक्ष बनना है तो स्वयं खत्म हो जाना पड़ता है, गल जाना पड़ता है. अगर बीज गले ना तो वृक्ष नहीं बन सकता. अगर बीज सड़े ना, गले ना, अपने अस्तित्व को समाप्त न करे तो कभी भी वो वृक्ष नहीं बनता. वृक्ष बीज बना रह जाएगा, पर अगर उसे वृक्ष बनना है तो अपने आप को खत्म कर देना पड़ेगा. अगर बीज को ऐसा लगे कि हमारी परेशानी है, मैं टूट रहा हूँ, फूट रहा हूँ, बेकार हो रहा हूँ, तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता. अर्थात अगर जीवन में चुनौतियां न आए, परेशानियां न आए, परीक्षा न आए, तो ये जीवन कभी निखर करके आगे नहीं आ सकता. कुछ अच्छा होने के लिए कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है. अगर इस सत्संग के भाव को अगर से हम सभी कुछ दिन वंचित न रहते तो शायद ये पूनम का महाप्रसाद हमें नहीं मिलता. सत्संग से वंचित रहना ही हमें महाप्रसाद की प्राप्ति कराती है. वरना सत्संग तो 10 सालों से 15 सालों से स्वामी जी की कृपा से चला रहा था, भगवान वेंकटेश की कृपा से चला रहा था. पर बीच में जब हम इससे वंचित हुए तो हम और निखर के सामने आए और सत्संग के साथ साथ महाप्रसाद भी पाए. ये भगवान वेंकटेश की कृपा. इसलिए कभी कोई परेशानी आए तो ये नहीं सोचना कि ये परेशानी हमें परेशान कर रही है. ना हो, ये परेशानी आपको मजबूत कर रही है, लड़ने की क्षमता दे रही है आपको. इस मंदिर की सेवा पूजा 70 सालों से स्वामी जी ने अकेला संभाला. कोई एक आदमी कैसे इतने दिनों तक एक जगह पर अकेले रह करके कर सकता है? ये केवल भगवान की कृपा हो सकती है. हमें भी अगर अकेले यहाँ रख दिया जाए तो 10 दिनों बाद नहीं हो सकता. ये तभी संभव है जब उनकी कृपा है. उनकी कृपा के बिना इसमें एकला कौन बैठा है? हम 5-6 जने हैं तो भगवान की सेवा में कम पड़ते हैं. प्रसाद बनाना, भोग लगाना, तीर्थ देना, इत्यादि इत्यादि सारे काम करना, भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना कम पड़ते हैं. अकेले स्वामी जी कैसे भगवान की सेवा, पूजा, अभिषेक, प्रसाद, साफ सफाई सब कुछ कर लेते थे. तो ऐसा सोचने पर प्रतीत होता है कि स्वामी जी के साथ साथ शायद भगवान वेंकटेश भी करते रहे होंगे, वरना ये संभव नहीं. जीव से कहां संभव है जो भगवान की सेवा कर पावे हो? जीव से तो अपने सबों की सेवा नहीं होती है, भगवान की क्या खाक करेगा? अगर कोई खाटला में बेसी जाए तो 2-3 दिवस निकले, चौथे दिवस न करे हो तो
जीव जीव की सेवा नहीं कर सकता है तो जीव परमात्मा की सेवा क्या करेगा? परमात्मा की सेवा ये जीव तभी कर सकता है जब परमात्मा अपनी सेवा में उसका सहयोग करे। स्वयं से सेवा करावे तो वो निमित्त मात्र बन सकता है, सेवा करने का अधिकार जीव का नहीं है और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता। अगर क्षमता होती तो जीव जीव की सेवा करता। आज भगवान की कृपा है और आप लोगों का सहयोग है और इतना बड़ा संयोग है कि सत्यनारायण की कथा, सत्संग, महाप्रसादी और इसके बीच में भगवान का ये आंबा महोत्सव भी अपने आप आ गया, हम नहीं। ये विचार हुआ बस और सवेरे भगवान स्वयं ही गाड़ी भर के आम लेते आए, केरी लेते आए, भैया तुम उत्सव करें। हम तो गाड़ी आई तब समझे कि ये आ गया, हमको तो खबर न पड़े। गाड़ी आई तो हमने पूछा ये गाड़ी अंदर क्यों आ रही है भाई? तब पता चला कि इसमें तो केरी आ रहा है। भले उसके लिए निमित्त मात्र जेठा भाई बने, जेठा भाई 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 वडोदरा, ये उसके निमित्त मात्र बने और हम हमेशा ये समझे कि हम निमित्त मात्र ही हैं। इस सत्संग को, इस महाप्रसाद को दिव्य स्वरूप प्रदान कराने के लिए वत्सी भाई 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 वडोदरा निमित्त मात्र बनते हैं। हमारा तिरुपति बालाजी सत्संग मंडल, महिला सत्संग मंडल निमित्त मात्र बनती हैं और बहुत मेहनत करती है। इनका भी ये संकल्प है यहाँ सत्संग को जीवित रखा, उस बीज को जीवित रखा जो आज वट वृक्ष बनने के लिए तैयार है। बीज को भी संजो कर रखना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जब सृष्टि का प्रलय होने लगा तो मत्स्य रूपधारी भगवान ने आदेश करा राजा सत्यव्रत को कि आप समस्त बीजों को संरक्षित करिए ताकि पुनः सृष्टि हो तो विस्तार किया जा सके। बीज को संरक्षित रखना कितनी बड़ी बात है। तो हमारे तिरुपति बालाजी महिला सत्संग मंडल ने सत्संग के बीज को संरक्षित रखा। परिस्थिति कैसी भी हो, सत्संग होता ही होता है, उसको जीवित रखा। आज वो बीज वृक्ष बन करके इस विशाल वृक्ष की तरह स्थापित है और हमारे बल्लभ प्रभु सत्संग मंडल का सहयोग तो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ये शब्दों से परे है और भक्तों के सहयोग को हम सहयोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये सहयोग नहीं, ये परमात्मा के प्रति, तिरुपति बालाजी के प्रति और संस्कार के प्रति, समाज के प्रति भक्तों का सहयोग नहीं, समर्पण है। समर्पण है संपूर्ण रूप से। ये सहयोग नहीं वो होता है जो हमारे पास कुछ है उसमें से हमने कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत, वो सहयोग होता है। और समर्पण होता है कि हमारे पास जो भी है सब कुछ दे दिया। तो बालाजी के भक्तों ने बालाजी को सब कुछ दे रखा है, सहयोग नहीं, समर्पण कर रखा है, जिसका प्रतिबिंब ये महाप्रसादी और सत्संग हमें दिख रहा है। महाराज बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे और शिव कृपा मित्र मंडल सामने बालेश्वर महादेव जी का मंदिर है और आपको बता दें कि ये जगह इतनी विचित्र है महाराज कि हर और हरि के बीच का जो जगह होता है, बीच की जो भूमि होती है, बीच का जो स्थान होता है, उस स्थान को साक्षात वैकुंठ की मान्यता है। वो संपूर्ण तीर्थ का प्रतिफल प्रदान करता है। आप किसी तीर्थ में जाइए और वहां जाकर के ऐसा काम करिए। संतों ने कहा है कि अगर मन को पवित्र करना है तो तीर्थों में भ्रमण करो, तीर्थों में भ्रमण करो। क्यों? क्योंकि तीर्थ पवित्र होते हैं, तीर्थों में पवित्रता होती है। तो हर और हरि के बीच जो है, जिस संपूर्ण पवित्रता को लिए हुए है, यहाँ आने पर अनायास ही मन में पवित्रता छा जाती है। कुछ विशेष करना नहीं पड़ता, बस आना होता है। आप ये ना मानना कभी कि हम मंदिर में जाएं तो कुछ हमें मिले ना मिले। यहाँ केवल आने से
इनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, बाकी कुछ करना नहीं है। अब तक डरे ही को स्वामी जी ने कह दिया, संतों से कुछ मांगना नहीं, संतों से कुछ कहना नहीं, संतों को बस दर्शन करना काम हो गया। जैसे सूरज से मांगना नहीं पड़ता है, उसके आते ही प्रकाश हो जाता है, बात खत्म। सूरज से कहना थोड़ी पड़ता है आप हमारे यहाँ प्रकाश करो, हमारे घर में अंधेरा इधर प्रकाश करो, नहीं। वो छिदित पे आया, उसका दर्शन हुआ, उजाला हो गया, बात खत्म। तो संतों का दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ और कष्ट का अंधेरा छट गया, बात खत्म। यही बात खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं भगवान से हम कुछ मांगे, अरे उनसे क्या मांगना जो सब कुछ जानते हैं। उन्हें खबर नहीं आपके बारे में, सब कुछ खबर है, हो मांग के अपने अनजान बना रहे हो। मांगा तो उसे जाता है जिसे खबर ना हो, यानी तो बधाई नहीं, पूरी पूरी खबर રાખે, पूरी डायरी मेंटेन છે। તમે ભૂલી શકો પર એ ના ભૂલે, તમે 2-3 વર્ષની બાદ ભૂલી જાઓ પર એ ના ભૂલે, મળી ગયા ना। हमें फोन आया, स्वामी जी मारी माला खोवाई गई, हूँ क्या करूं, बड़ी तपास करूं, माला मळे ना। हम माला के देने वाले निमित्त मात्र हम थे। सब कुछ माला तो खोवाई गई, हमने कहा चिंता ना करो, माला कहीं खोवाती नहीं। तमे माला ने ध्यान नहीं रखा तो माला कहीं इंतजार कर रही होगी कि तमे थोड़ी तपास करी लो तो मुझे। भगवान भी थोड़ी लीला करते हैं कि तुम अपने लीला में मस्त हो तो हम भी थोड़ी लीला करी ले, तो तुम्हें पता चले, खबर पड़े। आज मड़ी गई भगवान की कृपा से। शिव कृपा मित्र मंडल बधाए काम में सहकार आपे और बहुत मेहनत करे। यहाँ जितना भी कार्य संपन्न होता है उसमें शिव कृपा मित्र मंडल के जितने भी युवान भाई हैं उनका भरपूर सहयोग और मेहनत होता है। और साथ ही साथ ये सारे कार्यक्रम किए जाएं, इसके लिए हमेशा एक मनोबल जो होता है, एक ताकत, एक सपोर्ट, वो डॉक्टर चेतनाबेन तिवारी हमेशा आती रहती हैं और वो कहती हैं कि स्वामी जी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी हो तो तमें हमें फोन कर दिया करो, हो गई जाए। तो इतना ही उनका बहुत काफी होता है, बाकी कोई जरूरत पड़ती नहीं, इतना काफी होता है। और अपने आप वो सहयोग आती रहती हैं और इसमें भरपूर सहयोग देती हैं, लोगों को भी ऐसा बताती हैं और करती रहती हैं। और सभी भक्तजनों को बताना क्या है, जिनको खबर न पड़ी हो उन्हें बताना पड़ता है, मंदिर आने वाले तो सबको खबर हो ही जाती है। तो इसलिए भगवान की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे और सबके आनंद में भगवान हमेशा सहयोग करे और सबका सहकार बना रहे। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव की चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए आइए हम पुनः सत्संग का आनंद लेते हैं। और दर पुनः ये महाप्रसादी सत्संग और सत्यनारायण की कथा ऐसी चलती रहेगी। इसमें ऐसा कोई न सोचे कि अगले पूनम में होगा कि नहीं होगा, और ऐसा भी कोई न सोचे कि सत्संग में जाना है तो सहयोग देना ही देना है। ना रे ना, सत्संग में प्रसाद के लिए आना जरूरी है, सहयोग के लिए नहीं। प्रसाद तमें आप पाओ, प्रसाद लो, महाप्रसादी लो, ये हमारी मनोकामना है। सहयोग तो बालाजी करता ही रहता है, उसके पास कमी क्या है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारन है। मांगना है तो मांगो गिरधर से, यहाँ अर्जी न हो इनकार कभी। मांगना है तो इससे मांग ले भाई, और यहाँ भी हमें मांगना नहीं पड़ता कभी। हो परमात्मा साक्षी है, अगर हमने कभी परमात्मा से कुछ कहा भी है तो किसी और के लिए कहा है, अपने लिए हमने परमात्मा से कभी कुछ नहीं कहा और ना मुझे कहने की कभी नौबत आई, कभी नौबत नहीं आएगी। और ये मंदिर मुझे जैसा विश्वास है भगवान की चरणों में सेवा से कि एक दिन इस पोरबंदर में बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बनेगा और पोरबंदर के नाम को ले जाएगा। देखिए आगे अभी अभी हमारे प्रकाश भाई बताएंगे, यहाँ के धारासभ्य श्री अर्जुन भाई मडवाड़िया जी भगवान के दर्शन पूनमना उत्सवની અંદર પોરબંદરના આદરણીય ધારાસભ્ય
શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે. આપણે બધા જોરદાર બેઠા રહીએ, કોઈ ઊભા નથી થવાનું, બધા બેઠા રહીએ. અર્જુનભાઈનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અને ભગવાનના દર્શન કરશે અને સ્વામીજીના આશીર્વાદ અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા પ્રાપ્ત કરે તો આપણા પોરબંદર ધારાસભાના આદરણીય અને ખૂબ જ સક્રિય ધારાસભ્ય શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા અત્રે ખૂબ જ વ્યસ્તતા હોવા છતાંય પણ સમય કાઢીને આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. બોલો તિરુપતિ બાલાજી ભગવાન કી. અર્જુનભાઈ આપનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે. ભગવાનના સુંદર મજાના દિવ્ય દર્શન અને આંબા મનોરથના દર્શન એમની સાથે જે મહાનુભાવો બધાયેલા છે એ સર્વે મહાનુભાવોનું પણ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને કરશે કે વધુને વધુ પોરબંદરના વિકાસ માટે એ સક્રિય તો છે અને વધુને વધુ સક્રિય રહે અને પોરબંદરને એક નવી ઊંચાઈએ લઈ જાય અને જે ગાંધી અને સુદામાજીનું આ પોરબંદર છે એ સમગ્ર વિશ્વની અંદર પ્રચલિત બને એવો એ અભિગમ અને મહેનત કરે જ છે અને હજી વધારે કરે એવી ભગવાનના ચરણે પ્રાર્થના કરી અર્જુનભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપની સાથે જે મહાનુભાવો બધાયેલા છે એ સર્વે મહાનુભાવોનું પણ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આપણા આદરણીય ધારાસભ્યશ્રીને આપણા સ્વામીજી એ ઉપેણો અને પુષ્પમાલાથી આશીર્વાદ પ્રદાન કરે. બોલો તિરુપતિ બાલાજી ભગવાન કી. તિરુપતિ બાલાજી ભગવાન કી. પુષ્પા વસ્ત્ર અર્પણ કરે. મંદિરની પ્રસાદી છે ભગવાનની અને ખૂબ સુંદર મજાનો આ જે સંયોગ છે. અર્જુનભાઈ આપને 2 મિનિટ માહિતી અમે આપી દે કે આ મંદિર 100 વર્ષ જૂનું મંદિર છે અને અત્યારે આપ ભગવાન બાલાજીના દર્શન કરી રહ્યા છો. વિશ્વની અંદર એક સાઉથની અંદર તિરુપતિ બાલાજીનું મોટું મંદિર છે, એની જ પ્રતિકૃતિ અહીંયા છે પોરબંદરની અંદર. તો આ મંદિર ધીમે ધીમે વિકાસ પામી રહ્યું છે. આપનાથી પણ જે કંઈ સહયોગ આ મંદિરના વિકાસ માટે થાય એ તમે આપજો. સરકારમાંથી જે કંઈ સહાયતા મળતી હોય આ મંદિરની અંદર આજે પૂનમના અવસરે વલ્લભ પ્રભુ સત્સંગ મંડળનો દિવ્ય સત્સંગ અને મહાપ્રસાદ જેટલા ભક્તો આવ્યા છે બધા માટે મહાપ્રસાદ અને દર પૂનમે આ એક સિલસિલો અને સવારે ભગવાન સત્યનારાયણની કથા અહીંયા હોય છે અને નિઃશુલ્ક ભગવાન સત્યનારાયણની કથા હોય છે. તો દર પૂનમે આ 3 કાર્યક્રમ અહીંયા નક્કી હોય છે. તો આપણાથી જેટલું પણ બને એટલું આ મંદિરના વિકાસ માટે આપ સરકારની તરફથી સહયોગ આપો એવી અમારી ખાસ નમ્ર વિનંતી સાથે આપનું અને આપની ટીમનું અમે ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને આવો આપણે સત્સંગની મહત્વતા બતાવતું એક સુંદર મજાનું ગીત આપણે સાંભળીએ પછી અમારા હેતલબેનને આપણે સાંભળવાના છે. તો સત્સંગનું જીવનની અંદર શું મહત્વ છે એનું એક સુંદર મજાનું નવું ગીત હમણાં અમને